हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुराइट। आज 12 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एंटी डोपिंग एजुकेशन एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? हु रिसेंटली लॉन्च द एंटी डोपिंग एजुकेशन एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म? ऑप्शंस हमारे पास है WADA, NADA, PETA और DRDO। वाडा, नाडा, पेटा और DRDO। किसने लॉन्च किया है? तो सही हमारा आंसर होगा वाडा। वाडा ने लॉन्च किया। जैसे वाडा है वैसे ही इंडिया में नाडा है। नाडा मतलब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इन सभी का यही काम होता है कि जो डोपिंग होता है उनके अगेंस्ट जो है सख्त कार्रवाई की जाए और साथ में ही डोपिंग को रोकने की जो है प्रभावी जो तरीके हैं उनको अपनाया जाए। ठीक है, तो वाडा के बारे में देखते हैं। उन्होंने लॉन्च किया एंटी डोपिंग एजुकेशन एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म, जिसको कहते हैं ADEL। क्या? एंटी डोपिंग एजुकेशन एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म। क्या काम होगा इस प्लेटफॉर्म का? तो ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी एजुकेशन और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज किनके लिए? एंटी डोपिंग के लिए। सारी पूरी कम्युनिटी को वर्ल्ड वाइड कौन कौन से लोग इंक्लूड होंगे उसमें? एथलीट्स होंगे, कोचेस होंगे, पेरेंट्स होंगे, माता पिता होंगे, मेडिकल जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इन सभी लोग को गाइडलाइन प्रोवाइड की जाएगी, एजुकेशन दी जाएगी, लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी। और ये किस लिए दिया जाएगा? ये इसलिए दिया जाएगा ताकि ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के बाद ये सारे लोग मिलने के बाद ये सारे लोग क्या करें? कैरी अपने रोल्स को कैरी आउट कर सके। यानी कि पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए, एक एथलीट का क्या रोल होना चाहिए, किस तरीके से उसको जो हमारे जो रूल्स और रेगुलेशन है एंटी डोपिंग के लिए उसको फॉलो करना चाहिए। साथ में लोगों को रेस्क्यू और सपोर्ट की नीड हो तो वो इस टाइम जो है ये जो एजुकेशन और लर्निंग उनको हेल्प कर देगी। दूसरी चीज क्या है? डॉक्टर्स के जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनके क्या रोल होने चाहिए, कोचेस के क्या रोल होने चाहिए। तो इसलिए जो है ये आपका वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि वाडा ने ये नया एंटी डोपिंग एजुकेशन एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? किस म्यूचुअल फंड ने पैसों को रोको मत अभियान शुरू किया? विच म्यूचुअल फंड स्टार्टेड हैशटैग पैसों को रोको मत कैंपेन? ठीक है, किसने स्टार्ट किया है? तो ऑप्शंस हमारे पास हैं HDFC म्यूचुअल फंड, एक्सिस ब्लू चिप म्यूचुअल फंड, ICICI म्यूचुअल फंड और IDFC म्यूचुअल फंड। तो हमारा राइट आंसर है IDFC म्यूचुअल फंड। ठीक है, IDFC म्यूचुअल फंड सही उत्तर होगा। तो देखिए IDFC म्यूचुअल फंड जो है वो स्टार्ट किया था 2015 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके CEO हैं V वैद्यनाथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पहले उप महासचिव कौन बने हैं? ठीक है, रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी? याद रखिएगा हम क्या बात कर रहे हैं, हम डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं। तो कौन बने हैं डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन? ऑप्शंस हमारे पास हैं अभिषेक यादव, प्रफुल्ल पटेल, संजय कपूर और ज्ञानेंद्र निगम बॉम। ठीक है, तो देखिए सही उत्तर हमारा क्या होगा? सही आंसर हमारा अभिषेक पटेल है। ठीक है, अभिषेक पटेल जो है बने हैं कौन, क्या बने हैं? डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी बने हैं या उप महासचिव बने हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के। अब देखिए इसमें नेम है प्रफुल्ल पटेल का। तो देखिए जो प्रफुल्ल पटेल जी हैं वो अध्यक्ष हैं किसके? इसी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के ही। अभिषेक यादव क्या है? उप महासचिव बने हैं। प्रफुल्ल पटेल ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। संजय कपूर की बात करें तो हमने अभी करंट अफेयर्स में कवर किया था कि संजय कपूर जी ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन में है ज्ञानेंद्रो निगम बॉम। तो ये हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट बने हैं। ये नॉर्थ ईस्ट के पहले व्यक्ति हैं जो हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, तो ये हमारे सारे ऑप्शंस को हमने कवर किया। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020 का शुभारंभ किसने किया? ठीक है, रिसेंटली हु लॉन्च द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एट एडुकॉन 2020? किसने किया? ऑप्शंस हमारे पास हैं स्मृति ईरानी, रमेश पोखरियाल, ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर और राजनाथ सिंह। ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। हमारा सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हमारा होगा रमेश पोखरियाल। ठीक है, रमेश पोखरियाल इज द राइट आंसर। तो रमेश पोखरियाल ने अंतरराष्ट्रीय अखंड सम्मेलन में एडुकॉन 2020 को लॉन्च किया। रमेश पोखरियाल जो है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी हरिद्वार में उत्तराखंड में है। ये शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, इसी तरीके का अभी हमने कवर किया था कि एक टैकोथॉन भी लॉन्च किया गया था। ये रमेश पोखरियाल और स्मृति ईरानी ने मिलकर लॉन्च किया था। ठीक है, अब इसके बारे में हम समझेंगे क्या है एडुकॉन 2020।
तो देखिए जो एडुकॉन 2020 है, ये वर्चुअल इंटरनेशनल अखंड कॉन्फ्रेंस में जो है इसको लॉन्च किया गया है। ये 2 दिन का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। इसमें जो है जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है पंजाब बठिंडा की, उनके साथ कोलैबोरेट करके किसके, ग्लोबल एजुकेशन रिसर्च एसोसिएशन, इन दोनों ने जो है इसको लॉन्च किया है। किसने, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बठिंडा यानी कि CUPB और ग्लोबल एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन यानी कि GERA, इन दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। थीम क्या था, तो देखिए थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, इन्वेसेजिंग एजुकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग यूथ टू रीस्टोर ग्लोबल पीस। क्या है, थीम है आपका इन्वेसेजिंग एजुकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग यूथ टू रिस्टोर ग्लोबल पीस। ये जो है आपका फोकल थीम है एडुकॉन 2020 का। अब देखिए 2 दिन का अखंड ये कॉन्फ्रेंस चलेगा। इसमें जो है ये एक मैसेज पास किया जा रहा है कि जो रिसर्चर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं अक्रॉस द ग्लोब, जहाँ पे पूरे विश्व भर के रिसर्चर्स और स्टूडेंट को ये मैसेज ट्रांसफर किया जाएगा कि रिसर्च जो है कि 24/7 एक्सरसाइज होता है, इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रिजर्वेंस, धैर्य की जरूरत होती है। ठीक है ना, जैसे हमारे यहाँ जो रिसर्च का कल्चर, हमारे यहाँ लोग जो PhD करते हैं, शायद बहुत सारी PhD जो होंगी वो वर्थ नहीं होती हैं, वो जो कॉपी पेस्ट और इस तरीके की ओरिजिनल चीजें जो है बहुत कम मिलती हैं। तो ये हो गया। अब देखिए ये जो है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा रिसर्चर्स और एजुकेशनिस्ट के लिए कि वो अपने व्यूज को शेयर कर सके फॉर ड्राइंग द स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर इम्प्लीमेंटिंग जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, NEP है जो 2020 का, जो स्टूडेंट सेंट्रिक है, उसके लिए जो है वो एक अपना स्ट्रेटेजिक प्लान और अपना व्यू जो है प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, फिर क्या है, कॉन्फ्रेंस किस पे फोकस करेगा, ये फोकस करेगा ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे ऑन वेरियस पैराडिग्मा ऑफ NEP 2020, यानी कि 2020 का जो हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च किया गया था उसके बारे में, उसको और जो है इनरिच करने के लिए इन लोगों का सहयोग लिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 को जो है किन्हें दिया गया, किनको सम्मानित किया गया, तो हु विल बी अवार्डेड विद द यूथ साइंटिस्ट अवार्ड 2020। तो देखिए हमारा आंसर होगा शुभ्रा शर्मा। शुभ्रा शर्मा जी कहाँ की हैं, ये जो है उत्तराखंड की हैं और इनका जो है कंट्रीब्यूशन जो है वो किसमें था, ये जो है हिमालयन इकोसिस्टम को समझने के लिए इन्होंने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया था, तो इसलिए इन्हें युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर का निर्माण किया गया है, तो कहाँ किया गया है, तो ऑप्शंस देखिए, इंडियाज फर्स्ट टॉय क्लस्टर टू केम अप इन विच स्टेट, ऑप्शंस आर महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटका और छत्तीसगढ़। तो देखिए सही उत्तर हमारा है कर्नाटका। कर्नाटका में देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर स्थापित किया गया है। देखते हैं क्या है ये। तो देखिए कर्नाटका सरकार ने जो है इसको लॉन्च किया है कोप्पल जिले के भानापुर गांव में। कहाँ पे, कोप्पल जिले के भानापुर गांव में। ये देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है। ठीक है, और ये जो है इसका काम दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। 5,000 करोड़ रुपए तक का निवेश का उम्मीद है इससे। ठीक है, 30,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट तरीके से 30,000 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। और इसमें अगर बात करें तो खिलौना निर्माण क्लस्टर की 100 से अधिक इकाइयां जो है स्थापित की जाएंगी। 1 लाख नौकरियां इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो 30,000, ठीक है, और इनडायरेक्टली 1 लाख नौकरियां जो है सृजित होंगी इससे। ठीक है, अब देखिए इसमें महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी होगी। महिला सशक्तिकरण की बात की गई क्योंकि महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी इस जो है आपका कोप्पल में निर्माण क्लस्टर में। और जो महिलाएं 200 प्रतिदिन कमा रही थी वो जो है यहाँ से जुड़ने के बाद 600 प्रतिदिन उनकी जो है इनकम बढ़ सकेगी। तो ये पूरा था। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब कर्नाटका के बारे में देखिए, कर्नाटका जो कैपिटल है वो बेंगलुरु है। CM है BS येदुरप्पा। गवर्नर है विजुभाई वाला। चीफ जस्टिस है अभय श्रीनिवास ओका। स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1 नवंबर 1956 को। सीट्स हैं लोकसभा की 28, राज्यसभा की 12 यानी 12, और विधानसभा जो है वहां पे 224 सीट्स हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से स्टेट्स हैं जो इसको कवर कर रहे हैं। तो स्टेट्स अगर देखें तो देखिए ये हमारा कर्नाटका है, फिर तेलंगाना है, फिर आपका जो है आंध्र प्रदेश, फिर जो है ये आपका तमिलनाडु और केरला। तो कितने स्टेट हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये जो है स्टेट्स को कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए कर्नाटका के बारे में, इसकी स्थापना हमने देख लिया। कर्नाटका का उच्च न्यायालय कर्नाटका बेंगलुरु में है। पड़ोसी अगर राज्य की बात करें तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गोवा और महाराष्ट्र। तो शायद गोवा को हमने ड्रॉप किया था, तो गोवा भी इसको टच करता है, देख लीजिएगा। राजकीय पशु हाथी है, राजकीय पक्षी रोलर है, राजकीय वृक्ष चंदन है, राजकीय फूल कमल है,
कर्नाटक के प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो यक्षगान बहुत इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है यहाँ का। नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देखें तो ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दांडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारा कर्नाटका में भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत का कौन सा राज्य विश्व का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पे कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। ठीक है, तो विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज सफर्ड द हाईएस्ट कोरोना वायरस डेथ्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, सबसे ज्यादा डेथ कहाँ पे हुई है, तो ऑप्शन हमारे पास है कर्नाटका, केरल, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। ठीक है, कर्नाटका, केरल, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। तो सही उत्तर क्या होगा, राइट आंसर इज महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो डेथ्स हुई हैं वो महाराष्ट्र में रजिस्टर की गई हैं। तो देखिए, कोरोना वायरस जनरल चीजें आप सभी लोग को पता है। कोरोना वायरस जो कोविड-19 इसकी शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई है। कहाँ से हुई है, चीन के वुहान शहर से हुई है। और कोरोना वायरस होने वाली बीमारी जो है उसको नाम दिया गया कोविड-19। ठीक है, इसको जो है वहां पे वुहान में SARS-CoV-2 नाम दिया गया था। ठीक है, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से 50,000 से ज्यादा मरीजों की जान जो है जा चुकी है। और यह विश्व का पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे वैश्विक महामारी कोविड-19 से इतनी ज्यादा मौतें हुई हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जान जो है महाराष्ट्र में ही गए हैं। नेक्स्ट, अब देखिए महाराष्ट्र के बारे में देखें तो कैपिटल मुंबई है, सीएम है उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, चीफ जस्टिस है दीपांकर दत्ता। एस्टेब्लिशमेंट हुआ था महाराष्ट्र का 1 मई 1960। सीट्स की बात करें तो लोकसभा में 48 सीट्स हैं, राज्यसभा में 19 सीट्स हैं और विधानसभा में 288 सीट्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, महाराष्ट्र के बारे में हमने देख लिया। 6 पड़ोसी राज्य हैं, गोवा, कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। अब देखिए, राजकीय पशु गिलहरी है, राजकीय पक्षी कबूतर है, राजकीय वृक्ष आम है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो बार्क, यह इसका मुख्यालय यही मुंबई शहर में है, महाराष्ट्र के मुंबई में है भाभा का परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय। नेशनल पार्क अगर देखें तो गुगमल नेशनल पार्क यहाँ पे है, चंदोली नेशनल पार्क है, डडोबा अंधेरी नेशनल पार्क है, संजय गांधी नेशनल पार्क है, नवेगांव नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है। चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट कौन है, दीपांकर दत्ता। जुरिस्डिक्शन इसकी कहाँ कहाँ पे है, जुरिस्डिक्शन महाराष्ट्र, गोवा, दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव, ये सारा जो है जुरिस्डिक्शन ये कवर करता है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, इंडियन जो हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और SBI बैंक। ठीक है, ये सारे बैंक यहीं पे हैं। साथ में जो है आपका है NSC, ठीक है, BSC और जो है BCCI, इनका भी मुख्यालय यही मुंबई शहर में ही है। तो ये हमारा हमने मुंबई के बारे में कवर किया। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने बसेरा योजना शुरू किया है। तो देखिए, बसेरा योजना जो है शुरू किया गया है, ऑप्शन देख लीजिए, मध्य प्रदेश है, बिहार है और जो है हमारा उत्तराखंड है और पंजाब। तो पंजाब इज द राइट आंसर। पंजाब में बसेरा योजना शुरू की है, जो होमलेस लोग हैं उनको जो है स्थायी घर दिलवाने के लिए ये बसेरा योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए पंजाब के बारे में समझे तो पंजाब का कैपिटल चंडीगढ़ है, सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, गवर्नर है विजेंद्र पाल। ठीक है, और इस्टेब्लिशमेंट तो 1 नवंबर 1966 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं, तो देखिए चीफ जस्टिस यहाँ पे है रविशंकर झा जी चीफ जस्टिस है। नेक्स्ट देखेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में क्रॉनिकल ऑफ द फिलेंथ्रोपी के द्वारा जारी सबसे बड़े दान की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है। द क्रॉनिकल ऑफ द फिलेंथ्रोपी एनुअल लिस्ट टॉप डोनेशंस इन द ईयर 2020। ऑप्शंस हमारे पास हैं जैक मा, एलन मस्क, जेफ बेजोस और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जेफ बेजोस जो है वो सबसे बड़े जो है सबसे ज्यादा उन्होंने दान किया है। तो सबसे जो है फर्स्ट नंबर पे जेफ बेजोस हैं दान करने वालों में। ठीक है ना, जेफ बेजोस क्या है, देखिए जेफ बेजोस की अगर इनकी बात करें तो देखिए ये जो है सेकंड रिचेस्ट पर्सन भी हैं। ठीक है, एलन मस्क जो है वो सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति हैं विश्व में, और दूसरे जो सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति हैं, समृद्ध व्यक्ति हैं, वो हैं आपके जेफ बेजोस। लेकिन अगर दानवीर की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा दान जो है क्रॉनिकल ऑफ द फिलैंथ्रोपी के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा दान जो है जेफ बेजोस ने दिया है। ठीक है, the Chronicle of the Philanthropy annual list of the top
डोनेशंस इन द ईयर 2020। जो अमेजोन के फाउंडर हैं या और सीईओ हैं जेफ बेजोस, उन्होंने जो है सबसे ज्यादा जो है कंट्रीब्यूशन किया है, $10 बिलियन कंट्रीब्यूशन किया है किसके लिए, टू फाइट क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए, तो ये जेफ बेजोस हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस कंपनी ने वर्चुअल ब्रेकआउट रूम सुविधा शुरू की है। याद रखिएगा वर्चुअल ब्रेकआउट रूम, तो आप लोग जो है वेबिनार वगैरह में जब जाते हैं या फिर किसी मीटिंग में ऑनलाइन करते हैं, तो आपको ये चीज जो है आपको समझ में आई होगी वर्चुअल ब्रेकआउट रूम क्या होता है। तो देखिए किसने स्टार्ट किया है, तो ऑप्शन हमारे पास हैं। देखिए रिसेंटली विच कंपनी हैज लॉन्च द वर्चुअल ब्रेकआउट रूम फैसिलिटी। ऑप्शंस हैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है वर्चुअल ब्रेकआउट रूम। अब क्यों लॉन्च किया है, देखिए ये जो है हमारा बहुत सारे जो बड़े ग्रुप्स हो जाते हैं तो डिफिकल्ट हो जाता है वहाँ पे जो मैनेजमेंट करना, इसलिए ब्रेकआउट रूम्स को लॉन्च किया गया ताकि जो है ये इसको डिवाइड कर सके, सब ग्रुप्स बना सके और डिस्कशन को और जो है इम्प्रूव कर सके, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सके, ठीक है, अच्छे से मंथन कर सकें। तो इसलिए जो है ब्रेकआउट जो आपको वर्चुअल ब्रेकआउट रूम्स बनाया है किसने, माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, सत्या नडेला हैं। ठीक है, और जो है अभी जस्ट इन्होंने कुछ दिन पहले ही क्लेयर रोबोट जो है ये विकसित किया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही, और गॉन्डी जो लैंग्वेज है उसका भी ट्रांसलेशन इन्होंने करवाया था। तो ये हमारे कुछ माइक्रोसॉफ्ट के बारे में हमने कुछ देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिनेमा हॉल में 100% ऑक्यूपेंसी की अनुमति दे दी है। विच स्टेट अलाउड 100% ऑक्यूपेंसी इन द सिनेमा हॉल। ठीक है, किसने दिया है, ऑप्शंस हमारे पास है ओडिशा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक और नन ऑफ एबव। तो राइट आंसर इज वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल जो है सही उत्तर है, इन्होंने जो है अलाउ कर दिया 100% ऑक्यूपेंसी इन सिनेमा हॉल्स। ठीक है, तो अब वेस्ट बंगाल के बारे में देखते हैं। तो स्टैब्लिशमेंट जो हुआ था वो 26 जनवरी 1950 में हुआ था। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट देखें तो 23 डिस्ट्रिक्ट हैं। कैपिटल है कोलकाता, गवर्नर है जगदीप धनखड़ और सीएम यहाँ पे है ममता बनर्जी जी। सीट्स देखें तो लोकसभा में 42 सीट्स है, राज्यसभा में 16 सीट्स है, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, ये लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो यहाँ पे जो 295 सीट्स हैं। ठीक है, तो ये आज हमने 10 क्वेश्चंस कवर किए। कल फिर हम जो है नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।